हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लैमिंगो के चैप्टर 4 द रैट ट्रैप के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो रैट ट्रैप स्टोरी को लिखा है सलीमा लैगरलॉफ ने। इस स्टोरी में सलीमा उस बात को बताती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। वे बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर से अच्छाई बाहर लाई जा सकती है अगर हम उनसे अच्छे से ट्रीट करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रैट ट्रैप यानी चूहेदानी बनाने वाले से। वो रैट ट्रैप बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो बहुत गरीब था। अपनी इस गरीबी की वजह से उसे चोरी करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि उसे भीख भी मांगनी पड़ जाती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे जिससे वो 2 वक्त का खाना खा सके। उसके कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए थे और खाना ना मिलने की वजह से वो बिल्कुल पतला और कमज़ोर हो गया था। एक बार वो ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है जहां लोगों का बस एक मकसद है, दूसरों के लिए रैट ट्रैप में चारा सेट करना। और ये चारा है पैसा, कपड़ा, खाना। जो भी इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं वो सभी इस रैट ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। एक दिन शाम को चूहेदानी बनाने वाला टहल रहा था, तभी उसे एक झोपड़ी दिखती है। तो वो पास जाकर झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और वो उस चूहेदानी बनाने वाले को घर के अंदर बुलाता है। उस बूढ़े आदमी को उसके कमज़ोर शरीर को देखकर दया आती है, तो वो उसे खाने के लिए दलिया देता है और रात को ठहरने के लिए कहता है। तो चूहेदानी वाला वहीं ठहर जाता है। अब झोपड़ी में दोनों लोग अपनी बोरियत मिटाने के लिए एक गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम था जॉलिस। वो दोनों गेम खेलने के बाद अब सोने को जाते हैं। बूढ़ा आदमी सोने से पहले अपने पैसों को चेक करने के लिए दीवार के खूंटे पर टंगे चमड़े के थैले को उतारता है। उसमें से वो 3 नोट निकालता है 10-10 क्रोन के। क्रोन नॉर्वे की करेंसी का नाम होता है। वो तीनों नोट मुड़े हुए होते हैं, तो उन नोटों को सही करके वो वापस थैले में रख देता है और थैला लटका देता है। यह करते हुए चूहेदानी वाला देख लेता है। दोनों अब सो जाते हैं। सुबह में चूहेदानी वाला घर से जाने लगता है। उसके साथ वो बूढ़ा आदमी भी घर से चला जाता है। पर चूहेदानी वाला कुछ दूर आगे जाने के बाद वो उस झोपड़ी के खिड़की के पास आता है और हथौड़े से शीशा तोड़कर वो उस थैले को बाहर निकाल लेता है और उस थैले में से तीनों 10-10 के क्रोन बाहर निकालकर वो थैला वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है। फिर वो सड़क पर घूम रहा होता है और चोरी करके उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का भी डर रहता है कि वो पकड़ में ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए वो सड़क के रास्ते जंगल चला जाता है। लेकिन रात को वो जंगल में भटक चुका होता है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उसके लिए ये जंगल ही रैट ट्रैप था, क्योंकि उसके पास उस बूढ़े आदमी के पैसे तो थे पर वो उसे खर्च नहीं कर सकता था। अब वो बहुत थका हुआ था, भूख से परेशान इधर उधर भटक रहा था। कमज़ोरी की वजह से वो एक पेड़ के पास चक्कर खा के गिर जाता है। फिर तभी उसे कहीं से लोहे पीटने की आवाज़ आती है, तो किसी तरह अपने आप को काबू करके वो उस आवाज़ का पीछा करता है। फिर जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक बड़ी लोहे की फैक्ट्री है।
चूहेदानी वाला जहां था वो जगह थी रैम्सजो आयरन्स वर्क। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिसमें फैक्ट्री का मालिक और उसके वर्कर थे। चूहेदानी वाला उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या वो वहाँ रुक सकता है। इस पर वे सभी उसको वहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि अक्सर ठंड के मौसम में कुछ गरीब वहाँ आते थे। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने बाहर के टेम्परेचर को देख करके उसको अंदर रहने की परमिशन दे दी। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर फैक्ट्री का मालिक आ जाता है। उनकी नज़र उस चूहेदानी वाले पर पड़ती है। वो उसको कहते हैं, तुमको तो मैं पहचानता हूँ, तुम तो वही हो ना जो मेरे साथ सेना में काम कर रहे थे और मेरे ही रेजिमेंट में ही तुम रहते थे। जब उन्होंने उसको देखा तो उसकी कंडीशन पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वे दोनों एक ही रेजिमेंट में रहते थे और उनके रेजिमेंट छोड़ने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। इस जान पहचान के बाद फैक्ट्री के मालिक उसको अपने घर पर बुलाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन चूहेदानी वाला आने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस फैक्ट्री के मालिक को नहीं पहचान रहा था, तो कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वो उनके साथ उनके घर नहीं जाना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद फैक्ट्री के मालिक की बेटी वहाँ आती है। उसका नाम था एडला विलियमसन। वो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की थी। वो प्यार से उस चूहेदानी वाले को कहती है कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहने से चूहेदानी वाला आने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन क्रिसमस था, तो इसके लिए चूहेदानी वाले को नहलाया जाता है और अच्छे कपड़े पहनाया जाता है। इसके साथ उसके बाल और दाढ़ी भी बनाई जाती है। इसके बाद जब फैक्ट्री के मालिक उसको देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये तो उनका दोस्त नहीं है, ये तो कोई और है। अब इससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चूहेदानी वाला ये समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। वो उनको कहता है कि मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, तो आपकी बेटी ने कहा था, इसलिए मैं चला आया। अब फैक्ट्री का मालिक और गुस्सा हो गया। उसने पहले सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड से इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, पर बाद में उसने सोचा कि खुशी का माहौल है तो यूं ही छोड़ देता हूँ। फिर फैक्ट्री का मालिक उससे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी एडला वहाँ आ जाती है और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज के दिन उन्हें यहीं रहने दें। तो इस बात को फैक्ट्री का मालिक मान जाता है और चूहेदानी वाला क्रिसमस ईव के दिन वहीं रुक जाता है। अगले दिन एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं। वहाँ पर वे प्रार्थना करते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चूहेदानी वाला तो एक चोर है। इस बात से एडला बहुत दुखी होती है। उसके पापा कहते हैं कि चूहेदानी वाला ही चोर है और उसे हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तब जल्दी जल्दी दोनों घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो घर से जा चुका है। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि वो चोर था। अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, लेकिन वो तो घर से कुछ भी नहीं ले गया, हमने पूरी तरह से उसकी तलाशी ली थी। लेकिन हाँ, वो एडला के लिए एक तोहफा छोड़ गया है। जब एडला गिफ्ट को खोलती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उस गिफ्ट में एडला के लिए एक छोटी सी चूहेदानी थी और उसके साथ 3 10-10 क्रोन के नोट और एक लेटर भी था। एडला जब उस लेटर को खोलती है तो उसमें सबसे पहले चूहेदानी वाला एडला को थैंक्स लिखता है उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। फिर आगे लिखता है कि वो नहीं चाहता कि क्रिसमस के अच्छे दिन में एक चोर किसी के घर पर रहे, इसलिए वो वहाँ से चला गया। उसने आगे ये लिखा कि उस गिफ्ट में जो 10-10 क्रोन के नोट हैं वो उन नोटों को वापस उस बूढ़े आदमी को दे दे। वो ये भी बताता है कि कैसे उसने ये चोरी की थी। आगे वो ये लिखता है कि वो चूहेदानी एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट है। तो दोस्तों, देखा आपने राइटर ने कितनी खूबसूरती से
हमें बताया कि किस तरह हम एक बुरे व्यक्ति के नेचर को प्यार से किस तरह हम बदल सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तो बस ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी का। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।